नमस्ते दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। पंछी बोला। चार पहर हिंदी लोक कथा कहानी को पहले से लास्ट तक सुनना। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकुली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहर के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूँ ना दिख, ऐसा कहूँ ना दिख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब अमन मर जाए, सब अमन मर जाए। राजा रोज रात को जाकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मूल्य मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुत तरह सोचता, पर उसे कोई जवाब न सुझाता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों देखते हो? तुम मुझे बताओ, बात क्या है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हो गई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहर में नित नित से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझता तो उसने मुझसे उसका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियाँ मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उघड़-बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी क्या कहता, क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वह यही कौन कठिन बात है? इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कहो दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालिंकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, मैं सुन रही हूँ। वह अनकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अनकट बात कैसी? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इसी प्रकार है। लंका में रावण भविष्य भुजा 10 शीश माता ओ की जा कहे, किस मुख दुख पिलाऊं, किस मुख दुख पिलाऊं, किस मुख दुख पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश है। उसकी माता कहती है कि उससे उनके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूँ ना दिख, ऐसा कहूँ ना दिख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, जम नव दीपावना चिंता को आदमी, ऐसा कहूँ न दिख, ऐसा कहूँ न दिख। चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छांडालों पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरफ अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का।
ब्राह्मणी राजा से बोला, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको देती हूँ। दुनिया में 5 वर्ष की कन्या 60 दर्द ब्याह बैठी करम विसुरती। अब हम करबू का 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का। सही है न महाराज? राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब मरमन मर जाए। अभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अनकड़ बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों को मरने की बात कहता है। विश्व संगत जो करे, सूरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब ब्राह्मण मर जाए। जो ब्राह्मणी विश्व की संगति करते हैं, सूरा और मांस का भोजन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाव रत्ती ठीक लगी। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। दोस्तों, यहीं पर कहानी ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और एक कहानी लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। नमस्ते।